कि जो अच्छा अमल करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा अमल करेगा वो नरक में जाएगा। इस तरीके से दोनों में, हिंदू और मुसलमान दोनों में ये कंसेप्ट मजमूई तौर पर मौजूद है जी। रहा ये कि जन्नत में बहुत सारी नेमतें होंगी, बहुत कुछ होगा। और जहाँ तक 72 हूरों का सवाल है, इसका कंसेप्ट जो है ये चंद हमारे मुख्तसर कुछ वाइज़ीन ऐसे हैं जो इस मसले को जो है अपनी तकरीरों में यूँ ही बयान कर देते, कोई दलील नहीं है। अच्छा, 72 हुरूफ का कोई दलील नहीं? कोई दलील नहीं है। अच्छा, कि जहाँ एक लाइन में एक चीज़ लिखा हुआ है और आगे पीछे को आप छोड़ दिएगा, उसका कंसेप्ट बदल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपने अगर मुझे गाली दी तो मैं आपको मारूंगा, ठीक है। अच्छा मैं मारूंगा तो आपने दे दिया। और जब मैंने ये कहा था कि अगर आप गाली देंगे तब मैं मारूंगा, वो गाली देना को हज़फ कर दिया और मैं मारूंगा को ला दिया। कि देखिए ये जामी साहब का जुमला है। तो इस तरीके से कुरान को भी पेश किया जाता है। टीवी चैनलों पर एक महिला, एक मुस्लिम महिला, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, एक मुस्लिम महिला ये आरोप लगा रही हैं कि मर्द को जन्नत में 72 हूरें मिलेगी और औरतों को वही शौहर जो दुनिया में उसका है। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? ये देखिए 72 हूरों का जहाँ तक सवाल है ये तो निहायत ही गलत है। 72 हूरों का जहाँ तक सवाल है ये तो निहायत ही गलत है। टीवी चैनलों पर जो लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, दुनिया तो यही समझ रही है कि इस्लाम यही है। देखिए ऐसे में जो इससे पहले भी हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स उलमा जी, अब स्कॉलर्स उलमा ये बयान दे चुके हैं कि जिनको जानकारी नहीं है जिस आलिम को, वो कभी टीवी पर न जाए। जो इस्लाम टीवी चैनलों में और इस फिल्मों द्वारा पेश किया जा रहा है, क्या वाकई में वो इस्लाम है? अच्छा, 72 हूरों के अलावा एक और लालच दी जाती है, जो चीज़ इस्लामिक एतबार से दुनिया में हराम है, जैसे शराब। अच्छा, लेकिन जन्नत में वो हलाल हो जाएगी। इस पर ये कितनी सच्चाई है? क्या ये सच्चाई क्या है? अगर इसके हकीकत में जाएंगे तो सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। शराब को अरबी में खुम्र कहा जाता है। अच्छा, शराब नहीं कहा जाता है। शराब उसको कहा जाता है जो पीने की चीज़ है। अच्छा, वो शराब वो नहीं नशा है हो। जिससे नशा हो। अच्छा। वो खुम्र है। अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया और मामला साफ कर दिया कि ये वो शराब है कि जिसमें कोई नशा नहीं होगा। एक आयत में जिक्र है शराबुन तहूरा। शराबन तहूरा, जी हाँ, हाँ, अच्छा पानी। अच्छे, उसका मतलब? हाँ, उसका अच्छा मतलब पानी, यही तर्जुमा होता है। आप लोगों तो उठा के देख लेना। लेकिन उसको इस तरह पेश किया जा रहा है। पेश किया जाता है, इस तरह पेश किया जाता है, गलत पेश किया जाता है। अरे अगर वो शराब होता जो दुनिया में शराब पीते हैं तो उसका नाम खुमर होता। लगातार भारत देश में एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कभी मीडिया चैनल द्वारा तो कभी फिल्म द्वारा। कुछ महीनों पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसके बाद द केरला स्टोरी, और अब 72 हूरों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है मीडिया चैनल में और लोग जो है इस पर काफ़ी बवाल मचा रहे हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं इस्लाम धर्म को लेकर, और टीवी चैनलों पर जो इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उन्हें कभी थप्पड़ तो कभी चप्पल से उनका स्वागत किया जा रहा है। इस विषय में हम बात करेंगे एक इस्लामिक प्रीचर से, जिनका नाम है हकीम अब्दुल रहमान जामी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म में 72 हूरों की हकीकत क्या है। तो सबसे पहले आप बताएं, एज अ इस्लामिक प्रीचर, इस्लाम धर्म में 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए 72 हूरों को जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जन्नत की क्या हकीकत है। अच्छा, ये मरने के बाद हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे। ये हमारा मतलब कि ये है। और इसका ताल्लुक़ जो है सिर्फ कुरान से भी है और प्लस हमारे वेद से भी है कि वेद में भी जो है स्वर्ग और नर्क का मामला आता है कि जो अच्छा अमल करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा अमल करेगा वो नरक में जाएगा। इस तरीके से दोनों में, हिंदू और मुसलमान दोनों में ये कंसेप्ट मजमूई तौर पर मौजूद है। जी। रहा ये कि जन्नत में बहुत सारी नेमतें होंगी, बहुत कुछ होगा। और जहाँ तक 72 हूरों का सवाल है, इसका कंसेप्ट जो है ये चंद हमारे मुख्तसर कुछ वाइज़ीन ऐसे हैं जो इस मसले को जो है अपनी तकरीरों में यूँ ही बयान कर देते, कोई दलील नहीं है। अच्छा, 72 हूरों का कोई दलील नहीं? कोई दलील नहीं है। अच्छा, अगर कहीं से भी किसी जगह किसी किताब में और कहीं मिल भी जाता है तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, उस हदीस की कोई हकीकत नहीं है, वो मौजू गढ़ी हुई है।
लेकिन वहाँ साहब फिल्म के ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि मुसलमानों को 72 हुरों का लालच देकर टेररिज्म सिखाई जाती है। तो जो लोग सिखा रहे हैं 72 और आप कह रहे हैं कि 72 हुरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये जो कंसेप्ट दहशतगर्दी का है, ये हम कहेंगे बरमला, और हम साफ कहेंगे कि ये दहशतगर्दी जो है इस्लाम में बिल्कुल हराम है, जिसको जिहाद का नाम दिया जाता है। और ये जिहाद किसके ख़िलाफ़ होता है? आप पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए कि मुसलमान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको जिहाद करार देते हैं। अब मुसलमान आपस ही में लड़ते हैं, और एक तबका, एक फ़िरका जो है उसको कहता है कि ये देखो तुम्हारे लिए जन्नत का सबब बनेगा, जन्नत के ज़रिया बनेगा, तुम ऐसा करोगे। वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, तो ये है तो वो है। वो हर एक दूसरे को काफिर बना के ये जंगो जदाल का सिलसिला चल रहा है। किसी बाकायदा हिंदुओं के ख़िलाफ़ या किसी गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ये कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, इसलिए ये जो है ये चीज़ बिल्कुल हराम है, इसका कोई ताल्लुक़ मतलब इस्लाम से नहीं है। जिहाद उसका नाम नहीं है कि जिहाद बस मारो काटो ये कर रहे। जिहाद तो नाम है कि अपने नफ्स से जिहाद करना। जिहाद माने कोशिश करना, खैर का पैगाम देना, अच्छा का अच्छा पैगाम देना, इसका नाम जिहाद है। अपने अमाल को सीधा करना, अपने नफ्स से उसको कंट्रोल करना, इसका नाम जिहाद है। बल्कि इसका नाम जिहाद अकबर है। अच्छा, ये सबसे बड़ा जिहाद है जो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है और गलत चीज़ें प्रोवाइड करके जो है मुसलमानों को जिहाद का सबक दिया जाता है, वो गलत है। जहाँ कहीं भी हो रहा है ये गलत है, ये इस्लाम में है नहीं। इस वजह से इस्लाम को बदनाम करने का हमारे अगियार को जो है वो मौका मिल रहा है उनके अमाल से, उनके करतूतों से। तो जो अमाल हमारे मुसलमान भाई भी अगर करें गलत, तो हम उससे गलत कहेंगे, सही नहीं कहेंगे। यानी इस्लाम में इसका कंसेप्ट कहीं भी मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक ये कंसेप्ट जो है किसी दौर हुकूमत में नहीं पाया गया। और अगर आप कहना चाहेंगे कि जो है अरे हिंदुस्तान में तो फलां बादशाह आया था, लूट के चला गया, ऐसा वैसा हुआ होगा, हमें इससे इनकार नहीं है, नाम मुसलमान। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इस मामले में मुसलमानों को, मैं एक बहुत अजीब बात कह रहा हूँ आपको, कि मुसलमानों का मकाम ये है कि उन्हें सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है बदनाम करने के लिए। वरना जितने ईसाई हमारे जितने मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया है, यहूदियों को कत्ल किया है, उससे ज़्यादा किसी कौम ने नहीं किया। लेकिन ईसाइयों का कहीं नाम नहीं आता है। अच्छा, कहीं नाम नहीं आता है। हिटलर का नाम आता है, ईसाई मज़हब का नाम नहीं आता है। लेकिन अगर एक मुसलमान, वो कैसा मुसलमान है, नहीं है, क्या है, ये है, वो है, वो जो है वो सिर्फ नाम मुसलमान नाम मिला हुआ है, बस भैया मुसलमान क्या हुआ, ये इस्लाम हो गया। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आजकल मीडिया में बहुत सारे लोग फेस कर देते हैं, पैसे की लालच में उनको बुलाया जाता है, पैसा दिया जाता है, जानकारी है नहीं, और ज़र ख़रीद औरतों को लाया जाता है सामने कि इस किस्म के सवाल करें और जूता चप्पल से मारे, ऐसा करें वैसा करें, उनको भी इल्म नहीं है। अगर इसकी हकीकत जान लेंगे तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी जो टीवी चैनलों पर और जो दुनिया में जिस जिहाद को पेश किया जा रहा है, एक्चुअल में आपके मुताबिक वो जिहाद है ही नहीं। जिहाद का मतलब आपके मुताबिक, और आप एज अ इस्लामिक प्रीचर ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जिहाद का जो मतलब होता है वो अमन पहुंचाना, दुनिया में अमन और शांति, और अपने नफ्स से जिहाद करना असली जिहाद है। तो जो टीवी चैनलों पे जो लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सवाल यही है कि टीवी चैनलों पर जो लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, दुनिया तो यही समझ रही है कि इस्लाम यही है। देखिए, ऐसे में जो इससे पहले भी हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स उलमा ये बयान दे चुके हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, जिस आलिम को, वो कभी टीवी पर न जाए। अच्छा। बल्कि टीवी पर जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये हमारे स्कॉलर उलमा से क्यों नहीं सवालात करते, क्यों नहीं उनको बुलाते? साहब, बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स तो उलमा पढ़े हुए हैं, एक से एक पढ़े हुए हैं, उनको बुलाइए टीवी पर, जो सवालात कीजिए, उनसे नहीं सवाल करेंगे। बल्कि मैं बिल्कुल बाकायदा कह रहा हूँ कि एक आलिम को बाकायदा रोका गया, उन्हें कहा भाई हमसे भी उनको बुलाइए, हमसे भी टीवी पर
इंटरव्यू लीजिए, हम भी जैसा शामिल हुए उसमें। कहा कि नहीं हमारी तबीयत जिसको चाहेगी हम उसको बुलाएंगे, जिसको नहीं चाहेगी, जिससे हमारा नहीं तालमेल खाएगा उसको हम नहीं बुलाएंगे। तो यहीं से तो नीयत में शुबा पैदा हो जाता है। जी। अच्छा, क्या टीवी चैनल ये डिसाइड करेगी कि इस्लाम क्या है? देखिए, वैसे जो है सिर्फ इस्लामी के, आप तमाम मज़हब की तहकीक कीजिए ना, तमाम मज़ाहिब की तहकीक कीजिए। जितनी दुनिया में मज़हब के नाम पर जो है, ईसाइयत है, यहूदियत है, इस्लाम है, मजूसियत है, हिंदुइज़्म है, सनातन धर्म है, आप सबका तहकीक करने का हक़ है। हर एक को तहकीक करने का हक़ है, कीजिए, लेकिन सही तौर से कीजिए जो उनकी किताबों में मौजूद है। और किताबों से उस चीज़ को मत उठाइए कि जहाँ एक लाइन में एक चीज़ लिखा हुआ है और आगे पीछे को आप छोड़ दिएगा, उसका कंसेप्ट बदल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि देखिए, आपने अगर मुझे गाली दी तो मैं आपको मारूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं मारूंगा तो आपने दे दिया। और जब मैंने ये कहा था कि अगर आप गाली देंगे तब मैं मारूंगा, वो गाली देना को हज़फ कर दिया और मैं मारूंगा को ला दिया कि देखिए ये जामी साहब का जुमला है। तो इस तरीके से कुरान को भी पेश किया जाता है। अच्छा, लगातार अभी हाल फिलहाल कुछ सालों से हमारे देश में, भारत देश में, कभी फिल्मों द्वारा इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो द केरला स्टोरी हो। अब 72 हूरें एक फ़िल्म आ रही है, अगले महीना वो रिलीज़ हो रही है। उसमें 72 हूरों का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। द केरला स्टोरी में टेररिज्म दिखाया गया था, किस तरह ज़बरदस्ती इस्लामिक धर्म में लड़कियों को फंसा कर कन्वर्ट किया जाता है और फिर सीरिया ले जा कर के उन्हें टेररिज्म सिखाई जाती है। तो इस्लाम को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश हो रही है टेररिज्म दिखाकर। एकदम हकीकत है साहब कि जो इस्लाम को बदनाम करने की वजह किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बतलाऊं, बहुत हकीकत है कि जो दी केरला स्टोरीज जो है, इसके मुतालिक जो है, लव जिहाद के मुतालिक है, पेश किया गया कि 32,000 ऐसा मामला हुआ है जी। 32,000 ऐसा मामला हुआ है। और ख़ुद वहाँ की हुकूमत ने अपनी तंजीम के ज़रिए, अपना हुकूमती सतह पर जो है, जब इसकी तहकीक की तो जानते हैं कितना निकला? शर्म आएगी आपको, 3 ऐसा केस 3 आया। और 3 में से भी जो है उसकी कंडीशन है कि एक था मुसलमान घराना, हाँ। लड़की भी मुस्लिम, लड़का भी मुस्लिम, वो आपस में पसंद करके भाग गए, शादी किए हैं। वो एक ये है। और दूसरा जो है, एक ईसाई और मुसलमान, ये दोनों है। हिंदू का लफ्ज़ किसी में नहीं है। हाँ, एक है जो वाक़तन ऐसा केस हुआ है, एकदम हकीकतन ऐसा केस हुआ है। एक जी। 32,000 में से एक ऐसा हुआ है जो वो शिकार हो गया। वो क्या नाम है, ISI, इसका शिकार हो गया, ISI, उसका शिकार ये लोग हो गए। और ऐसा मामला एक हुआ है, 32,000 नहीं हुआ है। यानी जस्ट ये उस एक को लेकर 32,000 को मामला ला के क्या 32,000 हुआ है, सब लोग मुश्किल हो गए। जब तहकीक हुआ तो अब उस तहकीक को क्यों नहीं आम किया कि हाँ नहीं मिला, 3 मिला, 3 में से तीनों केस इस तरीके से है। जब हमारे स्कॉलर सोलमा ने इसकी तहकीक की बाकायदा, तो ये पता चला, ये हकीकत सामने आई। अच्छा, टीवी चैनलों पर एक महिला, एक मुस्लिम महिला, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, एक मुस्लिम महिला ये आरोप लगा रही हैं कि मर्द को जन्नत में 72 हूरें मिलेगी और औरतों को वही शौहर जो दुनिया में उसका है। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? ये देखिए, 72 हूरों का जहाँ तक सवाल है, ये तो निहायत ही गलत है। नंबर 2 कि जन्नत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया है। चलिए 72 क्या, अगर कोई आम आदमी को 72 मिल रहा है तो ख़ास आदमी को 720 मिलना चाहिए। और हमारे खुलफाए राशिदीन को जो है 7,000 मिलना चाहिए। इसी 72 पर क्यों मखसूस है? नहीं, मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कह दिया कि जन्नत की हकीकत को तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए नहीं समझ पाओगे कि यहाँ आम, लेमू, जामुन वगैरह वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सेब और जितने भी फल हैं, इनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन सुनो, ये ऊतु मुतशाबिहात, ये जो है उसके मुशाबे है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए
कि हमारे एक स्कॉलर आलिम अब्दुल्ला तारिक ये बयान करते हैं कि जब तक किसी ने केला नहीं खाया होगा केला का टेस्ट नहीं बता सकता है। जी। तो जब तक आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक जन्नत का टेस्ट नहीं बता सकता। नंबर 2 कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया वलकुम फ़ीहा मा तशतही फ़ी अनफुसिकुम, कि तुम्हारे लिए जन्नत में तुम जो चाहोगे मिलेगा। अच्छा। आप जाइए ना वहाँ चाहिए ना। आज जो औरतें एतराज़ करती हैं कि अगर उनको उनकी ज़बान में थोड़ी देर के लिए मुख्तसर कि हम तस्लीम कर लें कि 72 हूर क्या बस 720 हूँ तस्लीम कर लें, आप भी जाके जो है इस आयत को दिखला कर आप मांगिए कि देखिए आपने ऐलान किया कि हम जो चाहेंगे वो देंगे हमको, आप हमको देंगे। आप भी मांगिए, आप 72 क्या वो आप जो है 720 मांगिए। अरे जो मांगेगा आपको मिलेगा। अल्लाह ने तो मामला साफ कर दिया है कि जो मांगोगे हम देंगे। अच्छा, 72 हूरों के अलावा एक और लालच दी जाती है, जो चीज़ इस्लामिक एतबार से दुनिया में हराम है, जैसे शराब। अच्छा। लेकिन जन्नत में वो हलाल हो जाएगी। अच्छा। इस पर ये कितनी सच्चाई है? क्या ये सच्चाई क्या है? अगर इसके हकीकत में जाएंगे तो सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। शराब को अरबी में खुम्र कहा जाता है। अच्छा। शराब नहीं कहा जाता है। शराब उसको कहा जाता है जो पीने की चीज़ है। हाँ। जो पीने की चीज़ है उसको सिर्फ शराब कहा जाता है। जैसे आप सुनेंगे उर्दू में भी कि देखिए वहाँ पर मशरूबात बहुत सारे किस्म के हैं। जामुन का है, आम का है, इसका है, उसका है, मशरूबात। शराब, ये शराब माने हर पीने वाली चीज़ को कहा जाता है, पानी को शराब कहा जाता है। अच्छा। और वो शराब जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं शराब को, जिसका आमतौर से आम लोग इस्तेमाल करते शराब, वो अरबी में जो है कुरान में जो है उसका नाम खुम्र है। अच्छा। वो शराब वो नहीं है जिससे नशा हो। अच्छा। वो खुम्र है। अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया और मामला साफ कर दिया कि ये वो शराब है कि जिसमें कोई नशा नहीं होगा। एक आयत में जिक्र है शराबुन तहूरा। शराबन तहूरा। जी हाँ। हाँ। अच्छा पानी। अच्छे, उसका मतलब? हाँ, उसका मतलब अच्छा पानी, यही तर्जुमा होता है। आप लोगों को उठा के देख लेना। लेकिन उसको इस तरह पेश किया जा रहा है, पेश किया जाता है, इस तरह पेश किया जाता है, गलत पेश किया जाता है। अरे अगर वो शराब होता जो दुनिया में शराब पीते हैं तो उसका नाम खुमर होता। अच्छा। वो शराब नहीं होता। माने का फ़र्क है, माने को जो है उधर उधर करके बयान कर दिया जाता है। मतलब शराब का अगर माने निकाला जाए, मीनिंग निकाला जाए, तो हर पीने वाली चीज़ को शराब कहते हैं। और जो नशावर जिससे नशा हो रही है उसको क्या कहेंगे? जैसे जो नशा कहेंगे उसको खुमर कहेंगे। खुमर कहेंगे। अच्छा देख, जैसे दुनिया में जो है एक मिसाल एक जुमले से हम दे रहे हैं। अरबी में क्या नाम है, विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे? हाँ। और उसके बाद ये अरबी में जुमला आता है अतशरबुश शाह। अच्छा। अतशरबुश शाह, क्या तुम चाय पियोगे? अच्छा। क्या आप चाय पियेंगे? इस जुमले से आप जरा मिला लीजिए ना। अच्छा। मामला साफ हो जाएगा। बदनाम के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक दो सवाल और करूँगा कि जो इस्लाम टीवी चैनलों में और इस फिल्मों द्वारा पेश किया जा रहा है, क्या वाकई में वो इस्लाम है? देखिए अब जो है ये लोग स्टोरी बनाते हैं। एक आदमी अपने मज़हब के बारे में भी अगर कहता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो उसको भी दलील पेश करनी पड़ेगी किताबों से। किताबों से अगर इसकी वजाहत हो जाएगी तो ठीक है, किताबों से इसकी वजाहत नहीं होगी तो नहीं ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बात कह रहे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक स्टोरी आई थी, बाकायदा कई किस्तों में है। उसके बाद जो है उसको लोगों ने देखा और पसंद भी किया। और इसको हम भी इसको देखे, इस स्टोरी को देखे, शुरू से आखिर देखे। तो उसमें जो है फिल्मों के एतबार से बनाया गया है, बहुत सारी हकीकतें भी हैं, जिनके दलीलें हैं। उसी को दूसरे ढंग से पेश किया गया, ज़रा कहानी बनाकर पेश किया गया। लेकिन हकीकत है कि ऐसी कहानी कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। अच्छा है। और कुछ ज़रा सा नई भी है। इस तरीके से पूरी फिल्म जो इस्लामिक नहीं है, लेकिन तमाम मजमूई तौर से स्टोरी तकरीबन सही है। इस तरीके का अगर कोई फिल्म बनाए परिचय के लिए, पहचान के लिए, जानकारी के लिए, और उसकी कोई भी सनातन धर्मी भी भाई बनाए, अगर किस सही मानों में सनातन धर्म क्या है वो वेद से हवाला दे के बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि एक हफ्ते के बाद इस्लाम का एक मुसलमानों का एक त्यौहार आ रहा है, ईद उल अधा। उसके ताल्लुक़ से आप लोगों तक कुछ मैसेज दें कि अमन और शांति की किस तरह से क्या? देखिए, इसे हर साल बयान किया जाता है, बोला जाता है जी। कि हमारे बिरादर वतन का ताल्लुक़ मतलब कि एक ख़ास जानवर से है। अच्छा। है और बकिया जानवरों से तो नहीं, एक ख़ास जानवर से है। लिहाजा उसमें जो है एहतियात ऐसी बरतनी चाहिए कि हमारे गैर मुस्लिम भाई को कोई तकलीफ़ ना हो और अपना हम त्यौहार भी मना लें खामोशी के साथ, जितनी हुकूमत ने इजाज़त दी है। जिस तरीके से छुप छुप कर, यानी मतलब ये नज़रों से पोशीदा होकर और राजदारी के साथ जो है इस काम को अंजाम दे, इसको जो है शोबाजी से काम न ले, इस तरीके से ये ताकि अमन व अमान बहाल रहे। और खुसूसन अभी त्यौहार भी एक त्यौहार भी चल रहा है जी कंटिन्यू चलेगा, जी। तो उसके मुतालिक भी जो है चूँकि रास्ते से उनका गुजर होगा, लेकिन रास्ते पर जो है कम से कम बस्ती के अलावा इस किस्म का मामला ना आने पाए, ये हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि बहुत एहतियात के साथ जो है इस बारे में हमारे तमाम उलमा बयान फरमाते हैं। और इसमें हम भी शामिल हैं कि भाई हम भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई अमन व इत्मीनान के साथ इस त्यौहार को मनाएं और किसी किस्म के खलफशार से और किसी किस्म की बदअमनी से बचे, ताकि जहाँ बदअमनी पैदा होती हो वहाँ से जो है कतई ताल्लुक़ होकर उस जगह को ख़त्म करे। शुक्रिया।